बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ताज मोहम्मद होम्यो क्लिनिक। मैं हूं डॉक्टर इसरार अहमद राना। आज इस टॉपिक पे हम गुफ्तगू करेंगे। वो टॉपिक है इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन। दौरे हाज़िर में ये बीमारी काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। इसके बढ़ने की जो वजूहात है वो इंशाल्लाह हम इस वीडियो के अंदर शेयर करेंगे, इसका इलाज वगैरह भी। सबसे पहले जब किसी भी मैरिड कपल जब किसी की शादी होती है तो हम तकरीबन 6 माह या 1 साल तक अगर किसी की प्रेगनेंसी नहीं होती उसको हम बांझपन में तस्वर करते हैं। इतना अरसा गुजर जाने के बावजूद इनफर्टिलिटी होना, बांझपन होना, उसकी कोई रीज़न कोई ना कोई या मेल की तरफ से या फीमेल की तरफ से वो वाक़या हो जाती है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं ठहरती। इसमें दो हम आरा लेंगे, दो राय लेंगे। पहले बहैसियत मुसलमान हमारे जहन में ये चीज़ होनी चाहिए कि औलाद का देना ये अल्लाह ताला की तरफ से है। औलाद कोई भी हो, बेटा हो या बेटी हो, ये अल्लाह ताला के इख्तियारात में है औलाद को देना, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये है कि दुनियावी लिहाज से अगर हम देखें तो मेडिकल साइंस में जितनी तरक्की हो चुकी है इसके अंदर कोई ना कोई ऐसी वजह या रीज़न जो प्रेगनेंसी ना ठहरने दे रहा हो, ये कोई ना कोई रीज़न इंसान के सामने आ जाती है। उस रीज़न का इलाज, उसको हल करने के लिए उसकी मेडिसिन, उसका जो ट्रीटमेंट है, ये तमाम चीज़ें इस वक्त माशरे में मौजूद हैं। इसका मसले के हल के लिए जो इनफर्टिलिटी या बांझपन है, इसके लिए सबसे पहले हम उसका जो इलाज मुआवजा करवाने से पहले उसको फिज़िकली और हिस्ट्री लेते हैं सबसे पहले मरीज़ की, उसकी वाइफ की, उसके हस्बैंड की, कि दोनों में से किसको मसला है। ज़रूरी नहीं है कि मसला ज़्यादातर ख़वातीन में से लोग डाल देते हैं, ज़्यादातर लोग मर्दों की तरफ हाथ माइल हो जाते हैं कि उसको मसला है, लोगों के घर टूट जाते हैं। इसलिए आज हमने ये टॉपिक आपके सामने रखना है कि बांझपन की असल वजूहात क्या है, इसके मसाइल क्या है, इसके कौन से हम टेस्ट या मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे जिससे ये मसला हल हो जाए। इनफर्टिलिटी या बांझपन, इसकी अलामात या सिम्टम्स वो क्या मरीजों में देखने में आते हैं। जो मैंने बात आपको बताई कि 6 माह या साल का अरसा अगर प्रेगनेंसी नहीं ठहरती इसकी वजह से, दूसरे नंबर पर जिनसी कमज़ोरी की वजह से, तीसरे नंबर पर असाबी कमज़ोरी की वजह से ये मरीज़ में देखने में चीज़ें आ सकती हैं, या ज़ौजियत में अदायगी में मुश्किलात आती हों, ये अलामात भी कई मौक़ों पर हमें मिली हैं। या इससे एक अहम मसला इसी के साथ अटैच होता है, वो होता है खून की कमी यानी कि अनीमिया। अनीमिया के जो मरीज़ हैं उनमें भी प्रेगनेंसी ना होने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि खून की कमी जो है वो हमारे स्पर्म्स बनते हैं, ये हमारी हड्डियों के अंदर जो गुदा है वहाँ पे ये ब्लड हमारा तैयार होता है, और जो हमारे दूसरे असाबी और जिनसी मामलात हैं ये सारे स्पर्म्स के ज़रिए हम चलाते हैं और ये चलते हैं, जिससे प्रेगनेंसी वाक़या होती है। ये 5-6 अलामात जो मैंने आपको बताई हैं, ये अलामात ही मरीज़ में देखने को मिलेंगी। इनफर्टिलिटी या बांझपन, इसके जो मेडिकल टेस्ट हैं जो हम करवाते हैं मरीज़ के, वो बोथ साइड से हम करवाते हैं, दोनों साइडों से, मेल के और फीमेल दोनों के। सबसे पहला जो हम इसका टेस्ट करवाते हैं वो होता है सीमन एनालिसिस। सीमन एनालिसिस जो टेस्ट है, इसके अंदर हमने फीमेल और मेल की रिपोर्ट दोनों चेक करनी होती है, जिसके अंदर डेड सेल, अलाइव सेल, स्लगिश सेल, जो 3 किस्म के सेल मैंने आपको बताए हैं, और इनके अलावा एक सेल इसमें होते हैं जिसको इमोटाइल सेल्स कहते हैं। स्पर्म के अंदर ये 4 सेल्स जो हैं, और डेड सेल और अलाइव सेल,
जो अलाइव सेल हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं वो तकरीबन 45% के करीब हम जिसके नॉर्मल हो उसको हम तंदुरुस्त या सेहतमंद तस्वर करते हैं। स्लगिश जो सेल हैं वो फर्टिलिटी को ख़त्म करने के लिए, यानी कि वो सेल जब बैज़ादानी की तरफ जाता है वो कमज़ोर होता है, वो बैज़ादानी तक पहुंच नहीं पाता, जिसकी वजह से भी ये मसाइल पैदा होते हैं। सबसे पहले सीमन एनालिसिस, और उसके बाद जो मैंने आपको पहले एक बात बताई है कि किसी के अंदर खून की कमी अगर बहुत ज़्यादा हो, अनीमिया का मरीज़ हो, फीमेल हो या मेल हो, उनका हम ब्लड कंप्लीट एग्जामिनेशन करवाएंगे। ब्लड कंप्लीट एग्जामिनेशन के हम उनका हीमोग्लोबिन चेक करेंगे कि खून का लेवल कितना है। अगर खून की कमी है, खून की कमी का इलाज किया जाएगा। अगर खून की कमी नहीं है तो उनका हम जो सीमन एनालिसिस हमने टेस्ट करवाया है हम उसका इलाज करेंगे, जो टेस्ट के ऊपर रिपोर्ट आई हुई है उसके मुताबिक। हम एलोपैथिक अद्वियात की तरफ जाएं तो इसमें सेक्सुअल पावर की मेडिसिन मेल को इस्तेमाल करवाई जाती है। दूसरे नंबर पर जो फीमेल है या मेल जिसके अंदर मसला आया है इम्पोटेंसी का, उनको हम क्या करते हैं जी, इंजेक्शन लगाते हैं स्पर्म को बढ़ाने वाले, उसकी नशोनुमा करने वाले, और साथ कुछ मेडिसिन होती हैं जो जिनसी कमज़ोरी को दूर करने के लिए मरीज़ों को दी जाती हैं। एलोपैथिक में इस किस्म का इलाज किया जाता है कि इससे भी मसला काफ़ी हद तक सोल्व हो सकता है। ग़िज़ाई इलाज इम्पोटेंसी का, इनफर्टिलिटी का या बांझपन का, इसका जो मरीज होता है उसको सबसे पहले चाहिए कि वो मुरगन जो ग़िज़ाएँ हैं, मसालेदार जिसको ग़िज़ाएँ कहा जाता है, आमतौर पर लोग ये ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इनसे मुकम्मल तौर पर परहेज़ किया जाए। दूसरे नंबर पर चिकनाइयाँ या और इससे मिलती जुलती जो अशिया हैं जो आपके स्टमक में इरिटेशन पैदा करती हैं, वो सारी चीज़ें इनसे परहेज़ किया जाए। सलाद का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाए। इम्पोटेंसी या इनफर्टिलिटी के जो मरीज़ हैं उनमें सलाद के जो इस्तेमाल के ज़्यादा फ़ायदे नज़र आए हैं, उनमें गाजर का इस्तेमाल, मूली का इस्तेमाल, उसमें सब्ज़ मूली का इस्तेमाल, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं कि जिनसे इनफर्टिलिटी के अंदर उसको ख़त्म करने के लिए काफ़ी मदद मिलती है। अगर हम बुनियादी तौर पर देखें कि इस्लामी माशरा जो था उसमें जो बेहतरीन ग़िज़ाई चीज़ इस्तेमाल की जाती थी वो दूध और खजूर था। दूध और खजूर जो है इनको आपस में ग्राइंड करके, तो ये स्पर्म्स की कमी के लिए या असाबी कमज़ोरी जो मैंने आपको बताई उसके लिए ये बेहतरीन चीज़ है। इसको इस्तेमाल करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसके अलावा स्पर्म की फरामानी के लिए एक बहुत आम सी चीज़ हमारे माशरे में जो नज़र आती है, उसका मालियत भी ज़्यादा नहीं होती, वो चीज़ है जिसको हम संगारा बोलते हैं। संगारा एक ऐसी चीज़ है जिसमें कुदरत ने ऐसे ग़िज़ाई अज्जा रखे हैं कि किसी भी किस्म की इनफर्टिलिटी, बांझपन, इम्पोटेंसी, किसी भी किस्म का कोई मसला हो, स्पर्म की कमी हो, असाबी कमज़ोरी हो, इनके लिए जो संगारा है वो बेहतरीन चीज़ है। जो मेरे भाई और बहनें जिनको इनफर्टिलिटी का मसला है, बांझपन का मसला है, वो संगारे का इस्तेमाल इसको उबाल कर बहुत ज़्यादा करें। इससे अल्लाह के फजल से बहुत ज़्यादा मिकदार में स्पर्म इंसानी बॉडी के अंदर बनते हैं। इसी के साथ मिलती जुलती दूसरी चीज़ जो है वो शकरकंदी का इस्तेमाल है। शकरकंदी का इस्तेमाल जो सेक्सुअल पावर है उसको भी बढ़ाता है, और जो हमारे स्पर्म्स है, जिनसी कमज़ोरी जिसको हम बोलते हैं, उसमें भी अफजाइश का बायस बनता है। ये जो मैंने आपको 2 चीज़ें बताई हैं, इससे भी मुकम्मल तौर पर आप शफायाब हो सकते हैं, संगारा और शकरकंदी। इसका इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा लाएं ताकि इस मसले से मुकम्मल तौर पर आप निजात हासिल कर सकें। इनफर्टिलिटी, बांझपन का इलाज होम्योपैथिक में जो सिमिलर ट्रीटमेंट है, नेचुरल लॉ ऑफ क्योर जिसको हम बोलते हैं, होम्यो ट्रीटमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुशाहदे में, हमारे तजर्बात में बेशुमार ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से लोग हैं जो पेयर्स हैं
अल्हम्दुलिल्लाह उनको अल्लाह ताला ने औलाद से नवाजा है। इसीलिए होम्योपैथिक तरीका इलाज को पूरी दुनिया के अंदर सराहा जाता है कि ये एक मुकम्मल इलाज है। होम्योपैथिक तरीका इलाज के अंदर स्पर्म की अफजाइश के लिए जो सबसे पहले हम मेडिसिन रिकमेंड करते हैं उसका नाम है सेलेनियम। जो सेलेनियम मेडिसिन है उसको हम 30 ताकत के अंदर 10 ड्रॉप सुबह और 10 ड्रॉप शाम को 1 घूंट पानी के अंदर डालकर इस्तेमाल करेंगे। उससे इंशाल्लाह इनकी अफजाइश में इजाफा होना शुरू हो जाएगा स्पर्म की। दूसरे नंबर पे असाबी कमजोरी के साथ अटैच है उसके लिए हम एवनास्टाइवा मदर टिंचर में इस्तेमाल करेंगे। तरीका उसका भी यही है। उसके 8 से 10 कतरे हम 1 घूंट पानी के अंदर सुबह और शाम इस्तेमाल करेंगे। पहली मेडिसिन सेलेनियम और एवनास्टाइवा। ज्यादा बेहतर तरीकाकार यही है कि सेलेनियम और एवनास्टाइवा को ये दोनों दवाइयाँ एक ही वक्त में इस्तेमाल की जाए, 10 ड्रॉप सुबह और 10 शाम को 1 घूंट पानी के अंदर। इसके अलावा जो हमारे पास मेडिसिन है, अगर किसी के अंदर इम्पोटेंसी यानी नामर्दगी जिसको हम बोलते हैं आम लफ्जों में, वो उसकी मिकदार बहुत ज़्यादा है, उसके डेड सेल बहुत ज़्यादा है, उसके इम्मोटाइल सेल जो हैं वो ना होने के बराबर हैं, तो हम करेंगे क्या? इसके लिए हम एग्नस कास्टस जो मेडिसिन है वो 30 ताकत के अंदर हम शुरू करवा देंगे। एग्नस कास्टस जो है ये हमारे जो जिनसी आलात हैं, ख़ास तौर पर मेल साइड के, उनकी जो स्किन के ऊपर खिंचाव या दूसरे नंबर पर हम आप कह लें कि फिटनेस जो है वो ना होने के बराबर है, उनके असाब में कमज़ोरी है, पट्टे कमज़ोर हैं, तो उसके लिए एग्नस कास्टस 30 ताकत में हम मरीज़ को 10 कतरे सुबह और 10 कतरे शाम को इस्तेमाल करवाएंगे। इन तीनों मेडिसिन से इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से जो स्पर्म की कमी है, जिनसी कमी है, असाबी कमी है, इनफर्टिलिटी है, बांझपन है या इम्पोटेंसी किसी मर्द के अंदर है, तो इन चीज़ों से अल्लाह के फजल से वो हल हो सकती हैं। और हम इन तमाम इलाज जो मैंने आपको बताए हैं, इससे हम किसी भी जोड़े को टूटने से बचा सकते हैं। अल्लाह के फजल से उनके यहाँ औलाद पैदा करने का, मेडिसिन का, इलाज का एक सबब पैदा कर सकते हैं। तो अल्लाह का नाम लेकर ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं ये आप भी इस्तेमाल करें, और जो आपके माशरे के अंदर मिलने वाले अफराद हैं उनको भी ये दिखाएं, उनको वीडियो शेयर करें ताकि वो अपना इलाज करवा सकें। एक अहम मसला इसमें जो है वो ये है कि हम इस मामले में शर्मिंदगी का इजहार करते हैं, जाके बात करना मुनासिब नहीं डॉक्टर से समझते, हम इस चीज़ को छुपाते हैं। ज़्यादातर जो पेयर हैं, जो जोड़े हैं, फीमेल और मेल, ये बात ही नहीं कर पाते किसी से इलाज के हवाले से कि हमें ये मसला है, हमें इलाज की ज़रूरत है। आप लोग इस चीज़ों को ज़हन से निकाल लें। अगर तो जब तक आप बताएंगे नहीं कि मसला क्या है, तब तक किसी मसले का हल करना बहुत मुश्किल होता है। तो आपसे मेरी दरख्वास्त भी है कि ये जो मेडिसिन मैंने बताई हैं ये आप अल्लाह का नाम लेकर इनको शुरू करवाएं। जिनको ये मसाइल, जो इनफर्टिलिटी, बांझपन के मसाइल से गुजर रहे हैं, अल्लाह ताला इंशाल्लाह इनको सेहत याब करेगा। हमें दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।